प्यारे से तो नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उदयपुर लर्निंग क्लासेस पर। राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान जीके के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे ओनली। ठीक है, तो इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। राजस्थान में वालरा कृषि का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है और ये किस प्रकार की कृषि है? तो मीना जनजाति, सिंचित कृषि, ग्रास्य जनजाति, स्थानांतरित कृषि, भील जनजाति, सघन कृषि, सहरा जनजाति, शुष्क कृषि। तो सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। ठीक है, यह जो कृषि है, ठीक है, वालरा कृषि का जो संबंध है ये ग्रास्य जनजाति से संबंधित है। और ये जो कृषि है इसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा चित्रांगन ने करवाया था। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो लेखक कौन है? मोहनोत्तनैन सिंह, सूर्यमल मिश्रण, कविराज श्यामल दास और दयाल दास। तो सही आंसर हो जाएगा कविदास श्यामल दास। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और श्यामल दास मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। वीर विनोद मेवाड़ के इतिहास का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली गौर की रचना किसने की थी? तो राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली गौर। ठीक है, इसकी रचना किसने की थी? उद्योतन सूरी, वज्रसेन सूरी, शिलीभद्र सूरी, शिवदास गार्डन। तो सही आंसर हो जाएगा, इसकी स्थापना की थी, इसकी रचना की थी वज्रसेन सूरी ने। ठीक है, वज्रसेन सूरी ने 1168 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना की थी और ये राजस्थानी जैन साहित्य की प्राचीनतम कृति मानी जाती है। शालिभद्र सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा था। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, प्रश्न पूछा गया यहाँ पर भरतेश्वर बाहुबली गौर। ठीक है, अगर गौर पूछा जाए तो वज्रसेन सूरी ने की थी। और अगर यहाँ पर रास गौर के स्थान पर अगर पूछा जाए रास, ठीक है, गौर के स्थान पर रास शब्द आ जाए तो इसकी रचना की थी शिलीभद्र सूरी ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। वह कौन सी रियासत थी जिसने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में 1823 ईस्वी में सहायक संधि की थी? जैसलमेर, सिरोही, झालावाड़, करौली। तो कौन सी रियासत थी जिसने सबसे अंत में अंग्रेजों के साथ में संधि की थी? ठीक है, तो ये रियासत थी सिरोही। कौन सी? सिरोही रियासत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। मांड गायकी के लिए प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया वह कौन है? तो गौरीबाई, बन्नो बेगम, अल्लाह जलाई बाई, मांगी बाई। तो सही आंसर होगा अल्लाह जलाई बाई। ठीक है, अल्लाह जलाई बाई बीकानेर की अल्लाह जलाई बाई के केसरिया बालम गीत के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और उन्हें मरु की कोकिला भी कहा जाता है। ठीक है, मरु कोकिला भी इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? बाबूजी, गोगा जी, तेजा जी और रामदेव जी। तो सही आंसर हो जाएगा गोगा जी। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, गजनवी ने गोगा जी की वीरता से प्रभावित होकर के उन्हें जहार पीर यानी कि साक्षात देवता की उपाधि दी थी। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में इनका मुख्य स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है। पिछवाई चित्रांगन किस चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता है? किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, नाथद्वारा शैली और मारवाड़ शैली। तो सही आंसर कौन सा होगा? पिछवाई चित्रांगन जो है ये नाथद्वारा शैली से संबंधित है। और देखिए यहाँ पर श्रीनाथ जी की जो मूर्ति के पीछे कपड़े पर किए जाने वाले चित्रांकन को पिछवाई कहते हैं। इसमें कृष्ण लीलाओं का वर्णन प्रमुख होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए।
राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग अजमेर, मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कहा जाता है। बिशप हेबर ने अजमेर के तारागढ़ किले को पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर भी कहा था। ठीक है, यह अरावली की बिठली पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, इसलिए इसे गढ़ बिठली दुर्ग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हमें थेवा कला का संबंध कौन से जिले से है उसे सेलेक्ट करना है। बाड़मेर, प्रतापगढ़, सांगानेर और राजसमंद। सही आंसर हो जाएगा थेवा कला का संबंध है प्रतापगढ़ से। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो 4। तो सही आंसर कौन सा होगा? 6 सैनिक छावनियाँ थी। कितनी? 6। ठीक है, तो इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।